आज मैं आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ। और आज का वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिनका इस महीने ओ लेवल का HTML का प्रैक्टिकल है। उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आप प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे आप ज़रूर देखें और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे सामने ये जो विंडो स्क्रीन है, इस पर आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये एक टेबल फॉर्मेट है। ये एक टेबल बनी हुई है। आपको क्या करना है, HTML में कोडिंग करके इसी तरह का एक वेब पेज बनाना है जिसमें ये टेबल आपकी शो हो। इस टेबल के बारे में मैं थोड़ी जानकारी बता दूं। इसमें आपको जो ये टेबल दी गई है, इस टेबल के अंदर जो पहला कॉलम है वो मर्ज करा गया है। उसके बाद में जो 3 कॉलम है उसमें डाटा एंटर किया गया है। इसके बाद में जो इसकी ये रो है, इसमें कुछ इमेज को जोड़ा गया है। और सबसे लास्ट वाली रो जो है, इसमें एक लिंक बनाया गया है। जैसे आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से एक पेज खुल जाता है बच्चों। सभी सेल के अंदर ये लिंक इन्होंने बनाए गए हैं। कोई भी अगर आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ये वेब पेज खुल के आपको दिखाई देता है। ये सारा काम आपको काय में करना है, एक टेबल में करना है। और ये जो टेबल आपको बनाना ही है, ये जो वेब पेज आपको बनाना है, ये आपको काय में बनाना है बच्चों, HTML में बनाना है कोडिंग से। तो मैं आपका समय खराब न करते हुए सीधा चलता हूँ कोडिंग करने के लिए। और मैं ओपन करता हूँ अपना सब लाइन। देखिए, ये सब लाइन हमने ओपन कर लिया है। सबसे पहले तो हम अपनी फाइल को इसे सेव कर लेते हैं। फाइल पे जाते हैं, सेव एज पे जाते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर के अंदर एक टेबल को अपना एक फ़ोल्डर बना के उसे हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें कुछ पिक्चर भी रखनी है। तो हम ये टेबल के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे राइट क्लिक करके। और इसके अंदर हम यहाँ पे टेबल के नाम से ही एक्सटेंशन दे देते हैं HTML। और एक नया वेब पेज हम इसमें सेव कर लेते हैं जी, सब लाइन के अंदर। अब हमें पता है सबसे पहले हमें कोडिंग करनी है तो क्या लिखना है। सबसे पहले लेना है हमें इसमें HTML। HTML में हम टाइटल दे देते हैं टेबल। बहुत ही कम समय में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आप इसे 100% सीख जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है HTML के प्रैक्टिकल के नज़रिए से। तो जिन बच्चों का प्रैक्टिकल है वो मुझसे जुड़े रहें, वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं। अब इसके बाद में हमें क्या करना है बच्चों, हमें ये टेबल बनानी है। ये जो टेबल बनानी है इसमें क्या करा गया है, इसमें 3 कॉलम लिए गए हैं और 1 2 3 4 5 6 रो ली गई है। ये 3 कॉलम और एक 6 रो वाली है आपकी क्या है, टेबल है। अगर आप इस टेबल को, मैं आपको MS वर्ड के अंदर से लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ। इंसर्ट में जाइए, टेबल में जाइए और ये 3 कॉलम और 6 रो वाली एक टेबल आप इसमें बना लीजिए। मैं थोड़ा इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। देखिए, ये बिल्कुल सेम वही टेबल है आपकी। ये जैसी टेबल आपकी यहाँ पे बनी हुई है वेब पेज में, ये मैंने MS वर्ड में बिल्कुल वैसी ही टेबल बना दी है। अब इसमें आप देखोगे, ये जो आपकी टेबल बनी हुई है वेब पेज के अंदर, ये तीनों कॉलम क्या करे गए हैं, इसमें मर्ज करे गए हैं। तो हमारे पास जैसे ये MS वर्ड में टेबल है, हमें इन तीनों को मर्ज करना होता है। तो राइट क्लिक करके हम क्या कर देते हैं, मर्ज सेल कर देते हैं। और मर्ज सेल करने के बाद में जो कंटेंट इस टेबल के अंदर लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है एंश्योर, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे ला के इसे पेस्ट कर देता हूँ। अलाइनमेंट इसका सेंटर कर देता हूँ कंट्रोल ई से। तो ये कुछ कुछ फॉर्मेट आपका वैसे ही बन गया है। अब ये इस जो हमारा फॉर्मेट है टेबल का, सेम ऐसी ही टेबल हमें काय में बनानी है, सब लाइन में बनानी है। तो जैसे हम इसमें टेबल को तीनों सेल को जोड़ने के लिए काय का यूज़ करते हैं, राइट क्लिक करके मेल मर्ज करते हैं, वैसे ही हमें इसमें टेबल में भी क्या करना है, पहले वाले 3 कॉलम को जोड़ना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसमें टेबल टैग। टेबल बनाने के लिए क्या लिखना है, हमें टेबल टैग लिखना है। और टेबल के अंदर लेना है हमें इसमें बॉर्डर। टेबल का बॉर्डर लेना है हमें इसमें।
टेबल का बॉर्डर हम ले लेते हैं इसमें 1, और बॉर्डर के साथ में हम इसमें एक चीज़ और लेते हैं, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। इसका साइज हम कर देते हैं 10, और इसी के बाद साथ में हम लेते हैं इसमें सेल स्पेसिंग। इसका टाइम कर देते हैं हम, साइज कर देते हैं 3। ये हम बॉर्डर इसमें ले लेते हैं। टेबल को टैग लिया हमने, और टेबल के साथ में हमने टेबल की 3 प्रॉपर्टी यूज़ करी है। एक बॉर्डर प्रॉपर्टी, और ये आपकी सेल पैडिंग प्रॉपर्टी, और ये सेल स्पेसिंग प्रॉपर्टी। इन तीनों के बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। अब आप तो जानते होंगे, सबसे पहले हमें टेबल बनानी होती है, तो हम क्या लेते हैं, टेबल टैग लेते हैं, और टेबल के बाद में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसके अंदर लेते हैं हम टी एस टैग। टी एस टैग किस लिए होता है बच्चों, ये होता है हमारा हेडिंग टैग। अब हेडिंग टैग हमारा क्या है, हेडिंग टैग हमारा सबसे पहला हेडिंग हमारा कौन सा है, जो हमारी टेबल है इसमें सबसे पहला हेडिंग हमारा है ये एंश्योर माई चैनल। ये हमारा पहला हेडिंग है, और ये हेडिंग जो है हमारा 3 सेल को मर्ज करके एक ही सेल में लिखा गया है। तो ऐसा हमें इसमें करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, या हम टी एच के साथ में एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कॉल स्पैन प्रॉपर्टी। कॉल स्पैन प्रॉपर्टी क्या करती है, जितनी भी सेल हमें उन्हें मर्ज करना है उनको ये जोड़ देती है। कितनी सेल हमें मर्ज करनी है हेडिंग की, 3 सेल हमें मर्ज करनी है, यानी कि 3 कॉलम हमें मर्ज करने हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3, और यहाँ पर हम अपना वो कंटेंट टाइप कर देंगे। समय बचाने के लिए मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये इस तरह से आप यहाँ पे दे देंगे टी एच प्रॉपर्टी के अंदर। ये हमारा क्या बन गया बच्चों, ये हमारा बन गया हेडिंग। अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद हमें क्या करना है इसमें, अब हमें लेनी है इसमें अगली रो। अगली रो में हमें क्या करना है इसमें, फिर हमें नई रो लेनी है। तो हमें पहले लेना है इसमें रो। रो लेने के लिए हम लिखते हैं टी आर टैग। टी आर टैग के अंदर हमें क्या करना होता है, टी आर टैग में जितनी भी हमें एंट्री करनी होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं टी डी टैग का, टेबल डेटा टैग। और टेबल डेटा टैग में सबसे पहले लिया गया है हमारे पास सीरियल नंबर। पहली रो के अंदर हमारे पास क्या लिया गया है, इसमें सीरियल नंबर दिया गया है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और हम इसे टेस्ट कर देते हैं 3 बार। क्योंकि हमारी पहली रो में ये 3 हमारी सेल है, तो 3 बार हमने कॉपी कर लिया। एक में सीरियल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है। तो ये हम यहाँ पे इसमें दूसरे वाले में कर देते हैं स्टूडेंट नेम, और इसमें कर देते हैं हम यहाँ पर फादर नेम। आइए बच्चों, पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं कि हमारी टेबल किस तरह से बन के तैयार हुई है। टेबल के अंदर जाते हैं, अपनी फाइल पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, और गूगल क्रोम में इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा पहला वाला काम हो गया है। पहली 2 सेल का काम हमारा ये हो गया है। देखिए, ये जो 2 सेल हमारे पास हैं, ये हमारी इसमें आ गई हैं बच्चों। इस तरह से ये हमें दिखाई दे रही हैं। अब आप देखोगे कि इसमें थोड़ा साइज बड़ा आ रहा है, इसमें साइज हमारा कम आ रहा है। तो ये भी हम अभी करेंगे इसमें जाके आगे। अब मैं आपको बता देता हूँ पहले इन 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो हमने इसमें ली है। ये जो 2 प्रॉपर्टी हमने, बॉर्डर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, 1 साइज का बॉर्डर हमने लिया है। ये जो सेल पैडिंग प्रॉपर्टी है ये क्या है, और सेल स्पेसिंग प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या है। देखिए, यहाँ सेल पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज़ हम आपको बताएंगे। पहले आप अपनी इस टेबल को ज़रा एक बार देख लीजिए। ये इस तरह से आपके सामने टेबल है, ये हेडिंग है आपका, और ये एक रो है जिसमें आपका डाटा लिया गया है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा सबसे पहले सेल पैडिंग का साइज चेंज करते हैं। हम कर देते हैं यहाँ से 20। इसे सेव करते हैं, गूगल क्रोम में जाके रिफ्रेश करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो आपका हेडिंग है, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, इस कंटेंट के चारों साइड का साइज क्या हो गया है, बढ़ गया है। दोबारा देखिए, मैं इसको फिर दोबारा चेंज करता हूँ। इसे मैं 10 कर देता हूँ, वापस मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए, ये जो कंटेंट है इस टेबल के अंदर,
इसके चारों साइड का साइज जो है वो कम हो गया है। तो सेल पैडिंग क्या करता है? सेल पैडिंग का काम यह है कि जो हम डाटा एंटर करते हैं, जो हम कंटेंट लिखते हैं, उसके चारों साइड में हम कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, ये हम सेट करते हैं सेल पैडिंग से। दूसरी चीज़ क्या है बच्चों इसमें? दूसरी प्रॉपर्टी है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग में 3 साइज दिया गया है, मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ। देखिए 20 कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं इस पेज को अपने रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए अब क्या हुआ है कि ये जो हमारी सेल है, ये ऊपर वाली 3 सेल मर्ज होकर एक सेल हो गई है, और ये इसके नीचे भी 3 सेल हैं। इन तीनों इस सेलों के बीच की दूरी जो है ये बढ़ गई है। इन तीनों के बीच का जो खाली स्पेस है ये बढ़ गया है। तो आप समझ गए होंगे सेल स्पेसिंग क्या काम करता है। सेल के बीच के स्पेस को बढ़ाता है, और सेल पैडिंग जो है वो कंटेंट के चारों साइड के स्पेस को कम या अधिक करता है। चलिए अभी हम इतना ही रहने देते हैं, आगे हम इस पेज को अपने पूरा कर लेते हैं। अगले हम देखते हैं हमारे पास इसके बाद क्या है। अब हम ये अपनी 3 रो बना लेते हैं। दूसरी रो में हमारे पास डाटा है, तीसरी रो में हमारे पास इसमें पिक्चर है। तो पहले हम इसमें 3 रो और इंसर्ट कर लेते हैं। 3 रो इंसर्ट करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ से इसे पहली रो को कॉपी करते हैं, और इसे हम यहाँ से 3 बार इस तरह से पेस्ट कर देते हैं। 3 बार पेस्ट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए केवल इसका कंटेंट चेंज करना है। यहाँ पे हमें डाटा भरना है इसका। यहाँ कर देते हैं हम इसमें 01 सीरियल नंबर। स्टूडेंट नेम पहला है इसमें नफीस। फादर नेम है इनका मोहम्मद हनीफ। ये हमारी पहली, इसे मैं सेव कर लेता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए हमारा दूसरी रो में भी डाटा आ गया है। ये हम अपने पेज पे चले जाते हैं, देखिए दूसरे रो में भी हमारा डाटा आ गया है। आगे चलते हैं। तीसरा जो हमारा रिकॉर्ड है इसमें, तीसरा है जी हमारा इसमें 2 नंबर पे, रोल नंबर 2 सलीम, और पापा का नाम है मोहम्मद जमील। तो बस हमें क्या करना है, सब लाइन के अंदर दूसरे वाले में यहाँ पे सीरियल नंबर में कर देना है 02, और स्टूडेंट नेम की जगह कर देना है हमें यहाँ पे सलीम, और फादर नेम की जगह कर देना है हमें यहाँ पे मोहम्मद जमील। सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखिए कंटेंट हमारा चेंज हो गया है। अब इसके बाद में जो हमारी अगली रो है, अगला जो काम हमें करना है, ये हमारी जो इसमें चौथी रो है बच्चों, इसमें हमें डेटा नहीं लिया है, कंटेंट नहीं लिया है। इसमें क्या ली है, हमने पिक्चर ली है। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि कहीं से 3 पिक्चर लेके अपने इस फोल्डर के अंदर लाके रख लेते हैं। वैसे आप जहाँ पिक्चर आपकी पड़ी हुई है वहाँ का एड्रेस भी आप इसमें दे सकते हैं, लेकिन मैं 3 पिक्चर यहाँ से उठा के ये और अपने फोल्डर के अंदर में यहाँ पे रख लेता हूँ इसमें पिक्चर। और भी पिक्चर मेरे पास पड़ी हुई है इसमें। ये पिक्चर जहाँ भी आपके पास पिक्चर पड़ी हो, अब ये पिक्चर हमारे पास आ गई हैं। 3 पिक्चर हमारे पास ये हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें यहाँ पे जो हमारी रो है, ये जो हमारा पेज है, यहाँ पे हमें तीसरी वाली रो में यहाँ पे पिक्चर रखनी है। तो इसके लिए आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा सिंपल काम है। आप इस कंटेंट को हटा दीजिए, इसे आप क्या करिए, हटा दीजिए। और हटाने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें एक पिक्चर जोड़नी है। तो पिक्चर जोड़ने के लिए आप लगाइए यहाँ पे IMG टैग, और IMG टैग की प्रॉपर्टी होती है SRC, और इस SRC प्रॉपर्टी के अंदर आप उस फाइल का नाम दे दीजिए जो आप इस सेल के अंदर लिंक करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। तो मेरे पास जैसे ये पिक्चर है, इसमें ये मैंने कॉपी करी है, ABC के नाम से 3 पिक्चर हैं। तो मैं तीनों को इसमें यहाँ पे जोड़ देता हूँ। पहले वाले में दे देता हूँ A। साथ में पिक्चर का एक्सटेंशन देना बड़ा ज़रूरी है। पिक्चर आपकी फॉर्मेट क्या है, पिक्चर आपकी PNG इमेज है, पिक्चर आपकी JPG है। अगर आपको पता करना हो कि आपकी पिक्चर का फॉर्मेट क्या है, तो
तो आप इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाइए और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपकी पीएनजी इमेज है। ऐसे इस पर भी राइट क्लिक करिए, ये भी आपकी पीएनजी इमेज है। इस पर भी राइट क्लिक करिए, ये भी आपकी पीएनजी इमेज है। डॉट पीएनजी एक्सटेंशन लिखा हुआ है, तो आप अब यहाँ पे एक्सटेंशन के साथ में फाइल का नेम दे दीजिए। मैं कंट्रोल इससे सेव करता हूँ और देखता हूँ कि इसमें पिक्चर आती है या नहीं आती है। देखिए, ये पिक्चर आपकी इस तरह से दिखाई दे रही है इसके अंदर। अब हम इसका साइज भी सेट कर देते हैं। यहाँ पे हम इसके साथ में दे देते हैं इसकी विड्थ 100 और हाइट एट्रीब्यूट ले लेते हैं, इसमें भी दे देते हैं हम इसमें 100। सेव करके इसको हम क्या करते हैं, पेज को एक बार फिर रिफ्रेश करते हैं। देखिए, अब ये पिक्चर आपकी इस तरह से दिखाई दे रही है। पहले ये पिक्चर बड़ी आ रही थी, इसे हमने एडजस्ट करने के लिए, जैसी ये यहाँ पर पिक्चर है उसी तरह की पिक्चर सेट करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे पिक्चर के साथ में इसमें हमने 2 एट्रीब्यूट और लिया। एक विद एट्रीब्यूट पिक्चर की चौड़ाई के लिए और एक हाइट एट्रीब्यूट पिक्चर की ऊंचाई के लिए। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, नीचे भी हमें इमेज जोड़नी है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, हम पेस्ट कर देते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे भी इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तीनों अलग अलग पिक्चर रखनी है तो केवल पिक्चर का नाम हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। यहाँ कर देते हैं बी और यहाँ कर देते हैं सी। आइए गूगल क्रोम में जाते हैं, वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिए, जैसा ये टेबल आपको दिया गया था उसी तरह का टेबल हमारा बन गया है। इस रो की तीनों सेल में पिक्चर हमारी इसमें लग गई है बच्चों। आगे चलते हैं। इसके बाद में हमारे पास एक रो इसमें और ली गई है और उसमें 3 आपको क्या बनाए गए हैं, लिंक बनाए गए हैं। जैसे ही हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं पिक्चर हमारे सामने ये खुल जाती है। तो ऐसा ही आपको अपनी टेबल के अंदर भी लिंक बनाना है। तो आइए चलते हैं सब लाइन में। आइए सब लाइन में चलते हैं और इस टेबल को पूरा करते हैं। ये जो हमारा टेबल के अंदर लास्ट रो है, इसके अंदर हमें 3 लिंक बनाने हैं। तो कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूँ। सब लाइन में आते हैं और यहाँ पर हम फिर इसमें एक रो और इंसर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे कर देते हैं इसे कॉपी। देखिए, सेव करते हैं, अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे सामने एक रो और आ गई है। अब यहाँ पे इसमें हमारी 3 इमेज आ रही हैं, लेकिन हमें तीनों इमेज नहीं लगानी है। हमें यहाँ पे क्या लगाना है, एक लिंक लगाने हैं। जैसे ही हम लिंक पे क्लिक करें तो हमारे सामने ये पिक्चर खुल जाए। तो लिंक के लिए हमारे पास क्या है, लिंक करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है इसमें HTML में, HRF टैग, जिसका यूज होता है काय के साथ में, एंकर टैग के साथ में। तो हम यहाँ पर ये IMG की जगह यहाँ पे हम लिखेंगे ए टैग, एंकर टैग लेंगे और इसे हम हटा देते हैं यहाँ से IMG टैग को। यहाँ पे हम उस फाइल का सोर्स दे देंगे जिसका हमें लिंक बनाना है। जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पे d.png। आइए मैं इस पे इसको सेव करता हूँ। कुछ नहीं करना है, बस इसी में जहाँ पर हमारा IMG टैग था वहाँ पर हमें एंकर टैग का यूज़ करना है। एंकर टैग के साथ में हमें HREF एट्रीब्यूट का यूज़ करना है और यहाँ पे उसका सोर्स दे देना है, उस इमेज का सोर्स दे देना है जिसको आप लिंक करना चाहते हैं, जिसे आप लिंक पे खोलना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे d.png नाम से एक लिंक यहाँ पे बनाया है, इसका सोर्स मैंने दिया है। आइए पहले मैं एक को चेक कर लेता हूँ। सेव करते हैं और अपने वेब पेज पे जाके इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अच्छा, हमें इसमें एक काम और करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं क्लिक। क्लिक करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। देखिए, ये बना दिया हमने क्लिक। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे ये वेब पेज हमारा
खुल के आपके सामने आ रहा है। ऐसे ही पेज हमें इसमें और भी लिंक करने हैं, तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पर केवल इसका एड्रेस चेंज करना है। यहाँ हम डी कर देते हैं, यहाँ पे भी हम डी कर देते हैं, और या चलो इसे हम कॉपी कर लेते हैं पूरे को, यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसे 2 बार पेस्ट कर देते हैं। एक बार पेस्ट कर दिया, और ये हमने यहाँ से इसे दूसरी बार पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिए आपका जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया है, टेबल आपकी बन गई है। यहाँ पर आपका ये हेडिंग भी बन गया है, ये रो भी इसमें आ गई हैं, इमेज भी आ गई हैं, और आपके लिंक भी बन गए हैं। जिस लिंक पे भी आप क्लिक करेंगे एक नया पेज आपके सामने खुल जाएगा। इस वाले पे भी देख लेते हैं क्लिक करके, इस पे भी देख लेते हैं क्लिक करके। तो ये क्वेश्चन आपका बच्चों सॉल्व हो गया है। ये उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिनका HTML का प्रैक्टिकल है। आपसे इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, और आपसे प्रैक्टिकल में इसे बनाने के लिए कहा जाएगा, और बनाने के साथ साथ में आपको अपनी आंसर वाली बुक में इसकी कोडिंग को लिखना भी होगा। एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए उसका आंसर कॉपी में सही सही लिखिए। जैसे आपने कोडिंग ये करी है, बिल्कुल इसी तरह से आप इसके कोड को आंसर बुक में लिख के आइएगा। लिखना बहुत ज़रूरी है, अपनी कॉपी को खाली मत छोड़िएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपको ये वीडियो बना के दिया है, इसे आपने देखा है, आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। ये आपको पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इस तरह के लिंक आप बनाते रहिए, प्रैक्टिकल करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपके साथ में बहुत जल्दी एक नया वीडियो लेके प्रैक्टिकल का हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।